नमस्कार, जय हिंद। आईएएस अगर आप अपनी पढ़ाई के दम पर नहीं बन पा रहे हैं, तो कई बार अटकलें लग रही हैं कि क्या पैसे के दम पर बन सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं इस केस की जो फिलहाल बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है और अगले कुछ मिनट समझने की कोशिश करिएगा कि ये कितना बड़ा गुनाह हो सकता है अगर साबित होता है तो। आइए देखते हैं आईएएस पूजा खेड़कर के बारे में। जी हाँ, इनके पिताजी फिलहाल 100 करोड़ के मालिक हैं और कहा जाता है उनकी मंथली इनकम 1 करोड़ तो आ ही जाती है। और फिर भी वो एक पब्लिक सर्वेंट रहे हैं, उससे इतना पैसा इनके पास आ रखा है। अब इसके ऊपर हम नहीं जाते क्योंकि हमारे पास और प्रूफ नहीं है। पर हमें ये समझना है कि आखिर ये जो आईएएस बोल रहे हैं अपने आप को, क्या इन्होंने फ्रॉड किया है सर्टिफिकेट्स के साथ जो लगाई जा रही हैं इनके ऊपर एलिगेशंस? समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा जांच पड़ताल करते हैं। इस जांच पड़ताल में हमें ट्विटर की बड़ी मदद मिली। सूरज नाम का एक पूरा एक व्यक्ति का एक प्रोफाइल है जिसने काफी खोज की है, तो उन्हीं की कर्टसी है कि आज हमने आपको कुछ कोशिश की और ढूंढने की। हमने देखा कि इन्होंने प्रीलिम्स दिया 2019 में और प्रीलिम्स इन्होंने निकाला। इन्होंने मेंस भी क्लियर किया 2019 का, पर फाइनल लिस्ट में इनका नाम कहीं नहीं दिखा। पर वो बोलती हैं अपने इंटरव्यूज में बहुत जगह कि 2019 में ही उन्हें आईआरएस आईटी मिला, हालांकि 2019 में उनका कोई भी फाइनल लिस्ट में नाम नहीं था, पर इंटरव्यू उन्होंने दिया था। अब इससे पहले कि हम आपको और एक पेचीदा चीज बताएं, आप सुनिए। अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ तो 29999 में सीएमसी कोड लगाइए और आप जुड़ सकते हैं हमारे कोर्सेज में। बड़ी बात है कि यूपीएससी 2022 में उन्होंने 841 रैंक हासिल की, पर यहां पे अब उनका नाम चेंज हो जाता है। जो पहले की लिस्ट हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे, अगर आपको दिख रही हो, नहीं दिख रही तो हम पढ़ते हैं। खेड़कर पूजा दिलीप राव, खेड़कर पूजा दिलीप राव, खेड़कर पूजा दिलीप राव, ये इनका नाम था। 2022 में जब इन्होंने चेंज किया तो इनका नाम हो गया पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर। पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर, तो नाम चेंज कर लिया और फाइनल लिस्ट में 841 रैंक आती है। अब दूसरा चीज देखते हैं। चूंकि 2019 में इनका इंटरव्यू तो हुआ था पर सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो इन्होंने अपना इंटरव्यू के दम पर एक फॉर्म होता है जिसको हम भर सकते हैं अगर आप इंटरव्यू दिए, ताकि अगर बाकी एजेंसीज में कहीं वैकेंसीज हो तो आपको ले सकते हैं। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया असिस्टेंट डायरेक्टर बहुत बनाती है यहाँ पे, और वहां पे इन्होंने अप्लाई किया और इनका हो भी गया। अगर आप 2021 का लिस्ट देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ खेड़कर पूजा दिलीप राव, क्योंकि 2019 के पेपर में इनका यही नाम था। अच्छा, यहां पे एक और बात आपको मिलेगी कि यहां पे जो इनका कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो ओबीसी है, और ओबी के साथ है, ओबीसी के साथ है पर्सन विद सम डिसेबिलिटी, सम डिसेबिलिटी, और उसका कैटेगरी इन्होंने डाला है एलवी। मतलब यहां पे लो विजन का डाला गया है कि लो विजन का मेरा कैटेगरी है। फिजिकल डिसेबिलिटी है लो विजन का, ये ओबीसी के और फिजिकल एबिलिटी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लगाती है लो विजन का। पर साई में इनका चयन हो जाता है असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर 2021 में। पर हमने जैसे 2022 की लिस्ट देखी, यहां पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज में आपने डाला लो विजन। 2022 के फाइनल लिस्ट में जो लिस्ट आती है उसमें इनका जो सर्टिफिकेट था वो पर्सन विद डिसेबिलिटी 5 हो जाता है। कैटेगरी ही बदल गई, कैटेगरी 1 से कैटेगरी 5 आ गई। हम आपको दिखाना चाहेंगे कैटेगरीज क्या होती हैं। 5 तरीके की कैटेगरीज होती हैं पर्सन विद सम डिसेबिलिटीज में, और इसमें आपको लो विजन एंड ब्लाइंडनेस मिलता है पहले कैटेगरी में। दूसरे में हार्ड ऑफ हियरिंग एंड डेफ। दूसरे में लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग लेप्रोसी क्योर्ड, सेरेब्रल पाल्सी, डवार्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम्स, ये सब आते हैं। 4 में आता है ऑटिज्म, मेंटल इलनेस, स्पेसिफिक नॉलेज डिसेबिलिटी एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। और 5वें में आता है मल्टीपल डिसेबिलिटीज फ्रॉम इंडिविजुअल्स अंडर क्लॉजेस 1 to 4। तो इन चारों में से जो ऊपर लिखा है उसका मल्टीपल डिसेबिलिटीज है। मतलब 1 से लो विजन से 1-2 साल में ही मल्टीपल डिसेबिलिटी आ गई और इन्होंने सर्टिफिकेट बना दिया। अच्छा, आप सोचेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क पड़ता है मार्क्स पे। जो कट ऑफ बनती है आप चेक करेंगे तो पीडब्ल्यूडी 1 का कट ऑफ जो बन रहा है, अगर वो 800 के पास है तो पीडब्ल्यूडी 5 का कट ऑफ होगा 500 के आसपास। जी हां, 250 से 300 नंबर का फर्क पड़ता है फाइनल लिस्ट में। 300 से 250 नंबर का फर्क पड़ता है फाइनल लिस्ट में, और इसीलिए इनकी रैंक आती है और ये आईएएस के पद पर तैनात हो जाती है। पर ये जर्नी अभी बहुत कुछ दिखाएगी आपको, देखिएगा। हमने फिर से एक लिस्ट देखने की कोशिश की और वहां पे हमें मिला कि इनको जो कैडर अलोकेट होता है वो कैडर इनको मिलता है महाराष्ट्र, जहां किए हैं। और महाराष्ट्र में इनको जब कैडर अलॉट हुआ तो उस लिस्ट में लिखा था कि इनको जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी रखी गई है उसमें लिखा है मस्कुलर का कोई दिक्कत। मतलब ना 1 2 3 4 5 अब हटा दीजिए, कोई मस्कुलर का इनको दिक्कत लिखा गया जो यहां एमडी से दिखाया जा रहा है। अब इतना सब हो जाने के बाद हमने और ढूंढने की कोशिश की कि आखिर इनकी जर्नी क्या रही। अब देखिए, ये सब हमारे पास बस एक रिसर्च का है, जो आना है वो जजमेंट आना है, उस पर हम नहीं बोलेंगे। और फिलहाल
इनको जब रैंक मिलती है तो यूपीएससी ने इनको बोला कि ऐसा है कि आपका टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं। 6 बार इनको बुलाया गया, ये टेस्ट कंडक्ट कराने नहीं जाती हैं। पहली बार इनको बुलाया गया अप्रैल 2022 के 22वें दिन को, ये नहीं गई, एम्स में बुलाया गया था, इन्होंने बोला कि मुझे कोविड हो रखा है 2022 में। इनको मई को फिर बुलाया गया, मई 27 को बुलाया गया, ये नहीं पहुंचती हैं। इनको फिर जुलाई 1 में बुलाया गया, नहीं पहुंचती हैं। अगस्त 26 को ये पहुंचती हैं और बोलती है ठीक है मेरा टेस्ट करो। उस दिन ये जब पहुंची तो उनको बोला गया कि आपका एमआरआई 2 सितंबर को होगा और आपका जो आंखों का दिक्कत है वो हमें पता करना होगा, वो भी आपको अगले तारीख पे मतलब 2 सितंबर को होगा। ये फिर नहीं पहुंचती हैं। ये एक रिपोर्ट सबमिट कर देती है प्राइवेट एमआरआई करा के और एक रिपोर्ट सबमिट कर देती है यूपीएससी में। यूपीएससी ने तुरंत इसको खारिज कर दिया। यूपीएससी ऑब्जेक्ट कर दिया और चैलेंज किया इनके सिलेक्शन को, खेड़कर के चैलेंजर को। कहां पे चैलेंज कर रहे हैं? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। मतलब इनका सिलेक्शन चैलेंज हो गया कैट में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में। 2023 की बात है, कैट ने जजमेंट दिया अगेंस्ट पूजा खेड़कर, जजमेंट आता है। But after that, he submitted a visually impaired and mentally ill affidavit in the court. और ये कोर्ट में एक mentally ill affidavit डालती हैं, visually impaired का affidavit डालती हैं, and a petition sought an order against the central government and UPSC. Accordingly, खेड़कर को एंट्री मिल जाता है सर्विसेज में। मतलब इस आखिरी जजमेंट के बाद उनको आईएएस में एंट्री फिर मिल गया। तो आपने अभी तक देखा कि कैसे डिसेबिलिटीज का सर्टिफिकेट पहला बना, फिर वो 5वां भी बन गया। आपने अपना नाम भी चेंज कर लिया। 100 करोड़ की अच्छी खासी संपत्ति है। लोग आपके परिवार में सब बढ़िया ऑफिसर रहे हैं। आपने ओबीसी भी क्लेम कर रखा है। तो सर क्या ये कहीं ना कहीं एक परेशान कर देने वाली बात नहीं है कि शायद वो व्यक्ति जो दिन रात मेहनत कर रहा है, ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, वो कहीं ना कहीं पीछे रह गया सर। मेहनत तो हुई नहीं यहाँ पे। यहाँ तो मेहनत बाकी चीजों में चल रही है और यहाँ मेहनत चल रही है सर पैसे की। हम नाम नहीं लेना चाहें कुछ लोगों का जो इन्वॉल्व है इस केस में, क्योंकि वो अच्छा खासा पैसा लेते हैं, पर हम नाम नहीं लेना चाह रहे हैं। बट पैसा वाज स्पीकिंग हियर। अच्छा इतना ही नहीं, ये केस फिर भी दब जाता, पर हम आपको सेक्शन 465 पढ़ाना चाहेंगे आईपीसी का, जहां साफ लिखा है कि अगर कोई फॉर्जरी करता हुआ पाया गया तो 2 साल की सजा है और फाइन दोनों है। और समझिएगा ये केस दबा रहता, पर इन्होंने जाते ही पुणे के डिस्ट्रिक्ट में जब ये गई तो ये प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पर वहां लगती हैं और जाते ही इन्होंने अपनी डिमांड चालू कर दी। डिमांड इनकी थी कि मुझे गाड़ी, बंगला, मकान, लोग चाहिए। सरकार ने बोला रूल के हिसाब से प्रोबेशनरी ऑफिसर को यह सब नहीं मिलता। तो इन्होंने अपनी ऑडी पर, बढ़िया वीआईपी नंबर की ऑडी है इनकी, उस पर लिखा महाराष्ट्र शासन, लगाया बत्ती और ये घूमने लगी। इस फोटो का हमारा मतलब किसी को आहत करना नहीं है, याद रखिएगा, पर प्रोबेशनरी आईएएस ऑफिसर डॉक्टर पूजा को ये मिलता है। फिर इनका तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाता है, पुणे से उठाकर इनको भेज दिया जाता है वाशिम। पुणे से उठाकर भेज दिया जाता है वाशिम। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पूरा एक चिट्ठा लिखते हैं और चीफ सेक्रेटरी को भेजते हैं कि सर शी इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, शी इज नॉट बिहेविंग वेल एंड हेंस आई एम ट्रांसफरिंग हर टू देयर। और समझिएगा इन्होंने प्राइवेट ऑडी कार पे रेड ब्लू बेकन लगाना पहला। दूसरा, वीआईपी नंबर को पब्लिश कर रही हैं और महाराष्ट्र शासन उस पर लिख रही हैं। तीसरा, जो एक अधिकारी ऑलरेडी वहां पे काम कर रहा था ऑफिस में, उस अधिकारी को, एडिशनल कलेक्टर था वो, उसकी एब्सेंस में ये उनका सारा फर्नीचर हटा के अपना लगा देती हैं और उनका बोर्ड हटा के अपना लगा देती। तो डीएम को मजबूरन ये करना पड़ा। इन्होंने इंस्ट्रक्ट किया एक असिस्टेंट को कि मुझे लेटर हेड दो, विजिटिंग कार्ड दो, पेपर वेट दो, मुझे नेम प्लेट दो, मुझे रॉयल सील दो, मुझे सब कुछ दे दो, इंटरकॉम दे दो, सब मेरे नाम पे होना चाहिए। अब ये मसला उठने लगा सर। जैसे उठने लगा सब लोग परेशान हो गए। शी डिमांडेड समथिंग विच इज नॉट एक्चुअली द प्रोटोकॉल फॉर प्रोबेशन ऑफिसर्स। प्रोबेशनरी ऑफिसर को ये सब नहीं मिलता है। आपको हो सकता है ट्रैवल का अलाउंस मिलेगा, पर जरूरी नहीं कि आपको गाड़ी मिले। आपको जरूरी नहीं कि बंगला मिले, रहने को अलग से घर मिले, जरूरी नहीं कि आपको ऑफिस दिया जाए। ये सारा प्रोबेशन ऑफिसर के लिए नहीं है, प्रोटोकॉल में नहीं होता। तो ये साफ लिखा हुआ है इंक्लूडिंग ऑफिशियल कार विद वीआईपी नंबर प्लेट, ये सब इनकी थी, पर ये सब नहीं होना चाहिए था। रूल्स के हिसाब से अगर हम चले, despite regulations stipulating that trainees are not entitled to such amenities and must first be appointed as gazetted officer। आपको बता दें, बहुत बड़ी बात है, जब फील्ड ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो लबासना में तो जाते ही हैं, उसके बाद वहां फाउंडेशनल ट्रेनिंग होती है, उसके बाद जब आपकी फील्ड की ट्रेनिंग होती है तो वहां पे आपका असेसमेंट होता है कि आप प्रोबेशन में कैसा कर रहे हैं, और उसके हिसाब से जब आप आगे प्रमोट होते हैं तो आपको गेस्टेड ऑफिसर का दर्जा मिलता है, तब आपको सारे पर्क्स और अलाउंसेस मिलते हैं। पर इन सब के बीच में हम आपको एक और चीज बताना चाहेंगे, बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। ये हम कंडक्ट ऑफ सिविल सर्विसेज रूल्स को पढ़ रहे थे, उसमें हमें मिला कि अगर प्रोबेशनरी ऑफिसर है
is found not to possess the basic qualities of character and ability. सोचिए आप आईएएस बनने के बाद अगर आपके पास प्रोबेशनरी पे आप गए हुए हैं और आपके पास लगा कि आपके पास पजेस नहीं करते आप कैरेक्टर और एबिलिटी टू बी देयर इन आईएएस, आपको डिस्चार्ज किया जा सकता है अर्ली फ्रॉम द सर्विस. देयर इज लिटिल टू बी गेन्ड बाय कंटिन्यूइंग सच अ प्रोबेशनर इन सर्विस फॉर लॉन्ग. बोले कि इनको रख के भी क्या करेंगे, इनको जल्दी निकालो. इट वुड ऑल्सो नॉट बी फेयर टू द प्रोबेशन हिमसेल्फ. उनके प्रोबेशनर के लिए भी ठीक नहीं रहेगा. तो अगर कोई प्रोबेशनरी में ठीक से काम नहीं कर पाता है तो उनको हटाया भी जा सकता है, जल्दी से उनकी सर्विसेज को टर्मिनेट भी किया जा सकता है. जी हाँ, सख्त रूल्स तो हैं, पर फिर भी ऐसे लोग कहां से इतनी हिम्मत लाते हैं कि वो सर्टिफिकेट्स तक बदल लेते हैं. यहां लोग अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर तैयारी कर रहे होते हैं. ना जाने घर में उनका रात में चूल्हा जले ना जले, पर वो फिर भी पढ़ रहे होते हैं. वो घर में भले बिजली आए ना आए, पर वो मोमबत्तियों में बैठ के पढ़ रहे होते हैं, पसीना बहा रहे होते हैं. ऐसे लोग कहीं इस रेस में पीछे रह जाते हैं क्योंकि कुछ लोग इस मंशा पे उतरते हैं कि हम बदल दें. हालांकि सब ऐसा नहीं करते, जेन्युइनिटी बरकरार है, पर फिर भी कुछ केसेस हमें मिलते हैं. हिदायत हमारा और आपका और सभी का है कि हम अपनी मेहनत पर पूरा का पूरा अधिकार रखते हैं और हम चाहते हैं कि सामने वाला कमीशन भी है वो इन चीजों पे बहुत अच्छे से स्ट्रिक्ट और रेगुलेशंस लगाए ताकि जेन्युइन लोग ही सामने आ सकें. आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको पसंद आया तो जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा. और आप हम आपसे जानना चाहेंगे कमेंट भी कि आपको क्या लगता है, आखिर ये हिम्मत कहां से आती है कुछ गलत करने की, और इसके लिए हमें क्या प्रावधान रखना चाहिए. बिहार की आपसे बात करते हैं. बिहार में भी एक आईआरएस ऑफिसर को पकड़ा गया था. ये 2017 की बात है. उन्होंने भी अपना सारे सर्टिफिकेट्स को बदल दिए थे. वो 2000 उनका अटेम्प्ट खत्म हो चुका था, पर फिर भी उनको अटेम्प्ट देने के लिए नए सर्टिफिकेट्स वो बनवाते हैं. आदमी क्या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि वो नहीं कर पाया यूपीएससी. इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, आईएससी का एग्जाम ही तो था. नहीं हुआ कोई बात नहीं, जिंदगी बहुत बड़ी है. इतना क्यों परेशान हो रहे हो कि फ्रॉड करना पड़ रहा है. विजेता बैच में जुलाई 8 से आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ. 3 बैचेस हमारे मंजिल अचीवर्स नीव चल रहे हैं. नीव 2026 के लिए जिनको लगता है अब मौका आ गया जुड़ने का, जुड़ जाइए, सीएमसी कोड लगाइए. और समिट हमारा हो रहा है 20-21 को. सुनिए इन लोग की बात, मन होगा खुश और आपको लगेगा जील पढ़ने की तरफ जबरदस्त लगेगा. क्वालिटी एडमिशन प्रोग्राम है, 999 में आपको ये सब मिल रहा है, ले सकते हैं आप. और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आंसर इवैल्यूएशन, इंटरव्यू गाइडेंस सब मिल रहा है आपको. सीसैट का बैच हमारा 25 जुलाई से चालू हो रहा है. जुड़ जाइए, 10,000 रुपए में है. सीएमसी कोड लगाइए. और हाँ, ज्योग्राफी ऑप्शनल अगर आपका है तो याद रखिएगा, ज्योग्राफी ऑप्शनल में ईमानदारी, एफिशिएंसी, एनर्जी अगर आपको चाहिए तो जुड़ जाइए हमारे साथ. रात में 10 से 12 हम पढ़ाते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल, मजा आ जाए आपको. तो मिलते हैं आपसे. थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद. मिलते रहेंगे आपसे फिर. बहुत बहुत धन्यवाद.